वही बात जो मैं कह रहा था, इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो जो बात कह रहे हैं, मैं कहता हूँ, और मैं अपने कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, वहीं अपने घर की बात करूंगा। तो हमारे घर में ही मैंने बचपन में ही सुना, मैं बहुत सचिन तेंदुलकर से महान थे, और भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ही पॉपुलर थी। हॉकी टीम आपका जो है, हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल फ्रॉम 1928 बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया टू 1980, आखिरी में जो सोवियत वॉर हुआ उसको स्पेन को आया था, 8 गोल्ड मेडल, 2 ब्रोंज, एक सिल्वर, और उसके बाद 3 वर्ल्ड कप, 3 वर्ल्ड कप मेडल, जिसमें कि एक गोल्ड है पाकिस्तान को हराने के बाद। तो इतना हॉकी तो लेकिन हॉकी की किस्मत ये, क्रिकेट आता है 70-80, क्रिकेट तो पंकज रॉय और क्या विनू मानकर, सुनील गावस्कर 71, उसके बाद क्या नाम है, मंसूर अली खान पटौदी, और ये ठीक ठीक है, और फिर कपिल देव। लेकिन क्रिकेट का मेरे हिसाब से जो चेंज ऑफ द फॉर्चून था वो 83 वर्ल्ड कप था, फिर 84 एशिया कप, रॉथमस कप इन शारजा, फिर 85 चैंपियन इन मेलबोर्न, और फिर 86 में जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था, उसको छक्का मारा था। और फिर आपका जो है 1987 में पहला स्टार्टअप मेरे हिसाब से वो था, रिलायंस वर्ल्ड कप था जो 87, उसके बाद ये 83 से 87, फिर 96 में जो व्हील्स वर्ल्ड कप हुआ था, कलकत्ता में दंगा हुआ था, इंडिया श्रीलंका, लाहौर में ऑस्ट्रेलिया हारी थी, और लाहौर में ऑस्ट्रेलिया हारी थी, और श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। और फिर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट जो है वो है। तो क्रिकेट स्पेशली 1987 आईसी रिलायंस वर्ल्ड कप, वो भारत का पहला क्रिकेटिंग स्टार्टअप था, मैं मानता हूँ, ठीक है, अगर आप मोदी जी के शब्दों को कहें, ठीक है। तो उसी पे आता, तो यार तुम कहते रहते हो, मैं इंडिया के जनता को फिर इंडिया के जनता को धिक्कारता हूँ, और उसके बाद ये कहता हूँ, यार तुम मोदी जी से उम्मीद करते हो कि वो जो है स्टार्टअप बना देंगे, वो ये कर देंगे, वो इंडिया को शाइनिंग, तुमने इंडिया को शाइनिंग बनने दिया? तुमने स्टार्टअप बने, कितने माँ बाप ने, तुमने अपने बच्चों से कहा कि तुम जो है फ्लिपकार्ट बनाओ, तुमने तो उसमें कहा कि कैसे ना कैसे जो है, एक मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं 10% की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे ना कैसे नंबर पा जाओ। फिर टीचर की, मैं जब गया था तो मैं क्या कहानी आपको बताऊं, मैं कॉलेज गया था, तो उसमें वैलेंटाइन डे होता था, तो कई लड़के लड़कियां प्रपोज करते थे। तो मैंने अपनी बहन दीदी से कहा, जो बुआ जी की लड़की, तो हमसे कह रही कहीं मत करना। क्यों? कहा कभी मत करना। मैं क्यों? कहा कि अगर तुम ये करोगे तो टीचर लोग तुम्हें चरित्रहीन समझोगे, तुम्हारा इंटरनल नंबर नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं बीटेक में 8,000 में 4,000 इंटरनल, 4,000 एक्सटर्नल होता है। तो इसीलिए ये सब मत करना, तुम जानते नहीं हो सर, टीचर को नंबर पाने के लिए टीचर को खुश करके चलना है, ये हमको कहा गया, ठीक है। तो ये हमको सुनने में मिला, ठीक है, मैं प्रियेश होने के नाते आपको कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद कहा गया, तो जब हम पास आउट हुए, तो सब लोग, तो कहा गया कि अरे कभी प्राइवेट जॉब मत करना, बहुत ही खराब चीज। हमने क्यों? कहा कि अरे वो जानते नहीं होगा, वो कभी भी मेंटल प्रेशर होता है, एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो अब लाइफ सेट है, ये हमसे हमसे कहा गया, ठीक है। तो क्योंकि उसमें जानते ही हो, वो तो इंडिया में इतने करोड़ केस चल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब से कोई निकाल नहीं सकता, अगर तुम्हें काम नहीं भी आता तो निकालेगा नहीं। इंग्लिश में, इफ यू आर नॉट इवन एफिशिएंट और इफ यू आर नॉट इवन एफिशिएंट और यू आर इनकम्पिटेंट, अगर आप एफिशिएंट नहीं है और इनकम्पिटेंट है, तब भी आपको कोई निकालेगा नहीं। उसके बाद कहा, अरे तुम नहीं समझते, अरे वो देखो बगल वाला, उसने अपने जात के नेता के पैर छू के वो बन गया, क्या क्या पियोन बन गया, अपने उसके जात का, जो उसके कास्ट का नेता, उसको पैर छू के पियोन बन गया, पक्की सरकारी नौकरी है, देखो हर महीने घर में बैंक अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। तुम क्यों ये बेंगलोर और पुणे करना चाहते हो, अहमदाबाद करना चाहते हो, तुम भी सरकारी नौकरी लो, इसमें पढ़ना ही नहीं है। तो तुम अपने बच्चों को ये सिखाते हो और उम्मीद करते हो कि इंडिया में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। या आपने कभी अपने बच्चों को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए कहा कि स्टार्टअप बनाओ? तो ये दूसरा धिक्कार है हमारा, हमको जो है अपने 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 जो है क्या कह लीजिए, सामाजिक जो कल्चर है, हमारे सामाजिक जो बंधन है, कह लीजिए, माँ बाप को और बुआ चाचा को दोष देना ठीक नहीं है, कि वो भी समाज में आंसरेबल है। तो सामाजिक जो आपका जो एक एटमोसफियर है, वो इसके लिए रिस्पॉन्स, और भी मतलब ऐसी ऐसी चीजें इंडिया, मतलब मैं कैसे ही उम्मीद कर लेते हैं मोदी जी से, मुझे तो शर्म आती है खुद को कहते हुए कि हमें समाज के प्रोडक्ट है। मैं क्या कहूँ, मैं आपसे कहना हूँ, कहते हैं कि वो नेता लोग, हम कहते हैं नेता और पॉलिटिशियन और क्रिकेट, नेता मतलब पॉलिटिशियन, क्रिकेट और आपका फिल्म, ये तीनों से बच के रहना, और आइए या तो डॉक्टर इंजीनियर बनना, फिर गवर्नमेंट, डॉक्टर इंजीनियरिंग के बाद फिर गवर्नमेंट सर्विस करना, क्योंकि एक बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के तो बहुत समाज में वो लोग हाथ हाथ लोग सलाम करेंगे, लोग पैर छुएंगे आके, ठीक है। ये कहते थे, ठीक है। अरे मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आप आप सुन के दंग रह जाएंगे इस बात को, कि मतलब कि मैं एक जूनियर सिविल सर्वेंट थे, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे उस वहाँ की गवर्नमेंट से। तो अपने वो सीनियर को गए, तो उसने कहा तुम्हारे जॉब का नाम क्या? कहा सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सर्विस। तो आखिरी वर्ड क्या? सर्विस। तो कहा सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्वेंट। तो कहा कि आप मुझे वो झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला समझते हो और वो स्वीपर समझते? कहा तुम्हें समझना समझो, ना समझना ना समझो। तो यार जिसके जो सर्वेंट है लिखा है जिसमें प्रोविंशियल सिविल सर्विस इंडियन सिविल सर्वेंट, वो तुम अपने बेटे को बना दो, लेकिन क्या तो इलेक्शन में तो नेता बहुत गंदे लोग हैं। यार क्या तुम लोग को मूर्ख बना रहे हो? मतलब
आप तो ऐसे जब जनता होगी देश की तो उससे आप नेता से क्या उम्मीद करेंगे? भाई अगर भाई क्योंकि हर बार इलेक्शन होता है हम अपने नेता को खुद चुनते हैं, तो आप किसी नेता को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि चुन तो इलेक्शन तो हम ही लड़ रहे हैं। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो? तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आती है, कभी कभी शर्म भी आती है कि हमने समाज समाज के बिलोंग करते हैं और बिना बात के मोदी जी को हर चीज में मोदी जी, आप नाम मोदी जी बार बार लूंगा तो मुझ पे वो जो है आज मैं मोहम्मद अली जिन्ना की भी थोड़ी तारीफ कर दूंगा, क्योंकि लोग ये ना कहे कि आप राइट विंगर की आप आरएसएस और मोदी जी की बात कर रहे हैं। मैं राजीव गांधी जी का भी नाम ले लेता हूँ अगले अगले वीडियो में। मोहम्मद अली जिन्ना की और उसकी कुछ तरफदारी कर देते हैं आज, ताकि लोग लोग समझ पाए, ठीक है।